दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन में बड़ा हादसा, 2 पुलिसकर्मियों पर किया गया जानलेवा हमला, हालत काफी गंभीर। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने 2 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। हॉस्पिटल में दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। बता दें कि किसान आंदोलन में स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिसकर्मी सादा वर्दी में मौजूद थे। किसान आंदोलन में शामिल एक महिला और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही नरेला पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। और बड़ी खबर, दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम हुआ खत्म। कल से रोजाना खुलेंगी मॉल और बाजार की सभी दुकानें, वीकली मार्केट और रेस्टोरेंट भी होंगे शुरू। ये आपको बता दें कि दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में कमी और लगातार सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ और ढील देते हुए सोमवार से ऑड इवन सिस्टम को खत्म कर 14 जून से सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस आदेश के बाद कुछ शर्तों के साथ मॉल और बाजारों में स्थित अधिकतर सभी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक फिर से रोजाना खोली जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थिएटर सहित स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन फिलहाल पूरे तरीके से बंद रहेंगे। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में पड़ी फूट। शिवसेना ने कहा कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे रहेंगे मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस बोली अब अकेले लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी गतिविधियां तेजी से बदलती जा रही हैं। हाल ही में एक और जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बैठक हुई। इसके बाद शिवसेना की ओर से कहा गया कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस अब स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के बाद एनसीपी और शिवसेना अगला विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात करती रही है, लेकिन कांग्रेस अपने इन दोनों सहयोगी दलों से सहमत नहीं दिखाई देती। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले मुंबई कांग्रेस के नेता भी अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर ऐसा ही बयान दे चुके हैं। यदि कांग्रेस अपने इसी रुख पर कायम रही तो 3 दलों की महाविकास आघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र में भाजपा को टक्कर देने की शरद पवार की योजना चकनाचूर हो जाएगी। और ये बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह के बयान से संकट में कांग्रेस, पार्टी नेताओं को दी बड़ी नसीहत। ये आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर सामने आए क्लब हाउस चैट विवाद ने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर अपने नेता दिग्विजय सिंह को नसीहत दे डाली। पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए सभी नेताओं को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के प्रस्ताव को पढ़ना चाहिए। ये प्रस्ताव अगस्त 2019 में पारित किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था और कांग्रेस का रुख उसी प्रस्ताव में है। तमाम वरिष्ठ नेताओं से अपील है कि उस प्रस्ताव को एक बार जरूर देखें। CWC के उस प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के सरकार के तरीके को मनमाना और अलोकतांत्रिक करार दिया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन के अधीन एक भूभाग भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को हटाने के तरीके की भी निंदा की गई थी। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने यह अनुच्छेद हटाकर संवैधानिक कानून के हर सिद्धांत, राज्यों के अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया का हनन किया है। बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस संवाद में भाग लिया था। इसमें उन्होंने टिप्पणी की थी कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और राज्य का दर्जा खत्म करना बहुत ही दुखद है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस सरकार आने पर उनकी पार्टी इस पर पुनर्विचार करेगी और आर्टिकल 370 को बहाल करेगी। उनकी इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने भारत के खिलाफ बोलने और पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने का बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से स्पष्टीकरण देने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन में महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों के समाधान के लिए किसान मोर्चा ने बनाई कमेटियां, इस हेल्पलाइन नंबर पर कर सकेंगी शिकायत। ये आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी प्रदर्शन की
जगह पर एक महिला के कथित यौन शोषण के मद्देनजर 40 किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने महिला किसानों की शिकायतों और मुद्दों के समाधान के लिए समितियों का गठन कर दिया है। किसान संगठन ने एक बयान में कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर सभी प्रदर्शन स्थलों पर स्थापित समितियां शिकायतों का निपटारा करेंगी। टीकरी बॉर्डर पर स्थल पर एक महिला कार्यकर्ता के कथित यौन शोषण की घटना सामने आने के कुछ दिन बाद मई में महिला सुरक्षा समिति के गठन की घोषणा की गई थी। बाद में उस महिला की हरियाणा के एक अस्पताल में कोविड-19 से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि सभी प्रदर्शन स्थलों पर शिकायतों के समाधान और उत्पीड़न को रोकने के लिए समितियां बनाई गई हैं। महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा 9818119954 इस नंबर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। बयान में ये भी कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा महिला प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का सम्मान करता है और हर तरीके से उनकी सुरक्षा करना चाहता है तथा इस आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी का भी स्वागत करता है। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने मुकुल राय को बताया मीर जाफर, कहा अच्छा हुआ वो चले गए। ये आपको बता दें कि फिलहाल मुकुल राय ने घर वापसी कर ली है। तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए मुकुल राय ने अपने बेटे शुभ्रांशु राय के साथ एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापसी की है। मुकुल राय के भाजपा छोड़ने के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने उन्हें मीर जाफर करार दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में सौमित्र खान ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करने के लिए एक मीर जाफर रखी थी। इतिहास में मीर जाफर होता है जो पूरी जाति को, पूरे देश को खत्म कर देता है। मुकुल राय एक मीर जाफर हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सौमित्र खान ने मुकुल राय के बीजेपी छोड़ने को लेकर उन्हें मीर जाफर करार दिया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने 12वीं के छात्रों को नंबर देने का बताया फॉर्मूला। 10वीं और 11वीं परीक्षा में प्राप्त अंक भी हो मूल्यांकन का हिस्सा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि सीबीएसई किस तरह 12वीं कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन कर अंक निर्धारित कर सकती है। कोविड महामारी के चलते सीबीएसई 10वीं के साथ साथ 12वीं परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा सामने सवाल यह है कि किस आधार पर छात्र छात्राओं को नंबर दिए जाएं। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा कि किस फॉर्मूले के तहत 12वीं के छात्रों को नंबर दिए जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि 12वीं के छात्रों को उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर नंबर दिए जाएं, जिसमें 11वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम और 10वीं में हासिल किए गए नंबरों को भी आधार बनाया जाए। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि 12वीं में दिए गए प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के साथ साथ 11वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम में हासिल हुए नंबर और 10वीं बोर्ड में हासिल किए गए नंबरों का एक आधार बनाकर 12वीं बोर्ड के अंक तैयार करने चाहिए। मनीष सिसोदिया दिल्ली शिक्षा मंत्री भी हैं और उन्होंने ये पत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखा है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला, कहा सरकार के पास झूठ और खोखले नारों वाला सबसे कुशल मंत्रालय। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लगभग हर रोज बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बेरोजगारी से लेकर कोरोना वायरस, लगभग हर मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि रविवार को उन्होंने ट्विटर पर पूछा है कि भारत सरकार का झूठ और खोखले नारों का सीक्रेट मंत्रालय कौन सा है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी बातों में साफ साफ ये नहीं बताया कि वो किस मंत्रालय की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोरोना से हो रही मौत की संख्या को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार अपडेट आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों ने हर रोज मौत की पूरी संख्या की जानकारी नहीं दी थी, जबकि मौत की संख्या कुछ और थी। एक मैगजीन ने भी दावा किया है कि मौत की संख्या 5 से 7 गुना अधिक हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी का इशारा इन्हीं आंकड़ों की ओर हो सकता है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि भारत सरकार का कुशल मंत्रालय कौन सा है। फिर नीचे जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि झूठ और खोखले नारों का सीक्रेट मंत्रालय। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने अपनी बातों में साफ साफ ये नहीं बताया कि वो मंत्रालय कौन सा है, लेकिन उन्होंने साफ साफ पूछा कि भारत सरकार का झूठ और खोखले नारों का सीक्रेट मंत्रालय कौन सा है। और ये बड़ी खबर, भाजपा ने कहा कि कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पर दर्ज हो राजद्रोह का मुकदमा, तुरंत हो गिरफ्तारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान को लेकर कांग्रेस की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक क्लब हाउस की लीक चैट में कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर धारा 370 पर पुनर्विचार करने की बात कही है। इसको लेकर भाजपा ने दिग्विजय सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बता दें कि फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान गोयल ने आज कहा कि दिग्विजय सिंह राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। धारा 370 जैसे अति संवेदनशील मुद्दे पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के सामने इस पर पुनर्विचार करने की बात करना एक गंभीर कृत्य है
है, इसलिए उन पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द ही भारत कोरोना मुक्त हो जाए और किसान आंदोलन पर जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।